अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्लास 9th की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने तीनों एक्सरसाइज कर ली हैं, इसी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं वो। ठीक है, और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे पास जो बोर्ड का पेपर आ रहा होता है ना, वो इन एक्सरसाइज में ही से ही आ रहा होता है। ठीक है, मतलब रिव्यू एक्सरसाइज से मेजॉरिटी टाइम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और रिपीट होते हैं। ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए मतलब बोर्ड के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। वो क्या है हमारे पास, हमने हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं और हमने ना वेरीफाई करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है। ठीक है, इसको हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, वो किस तरह करेंगे, वो अब हमारे पास ये है कि ए हमारे पास क्या है 3/2 इंटू बी हमारे पास क्या है दैट इज 5/3। ठीक है, 5/3 प्लस सी क्या है हमारे पास 7/5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, ए हमारे पास क्या है दैट इज 3/2 मल्टीप्लाई बाय बी क्या है हमारे पास 5/3। ठीक है, अच्छा बीच में प्लस ए हमारे पास क्या है दैट इज 3/2 मल्टीप्लाई बाय सी हमारे पास क्या है दैट इज 7/5। ठीक है, अच्छा पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन हम बाहर जाते हैं। ठीक है, ये रूल है। 5 और 3 का एलसीएम हमारे पास 15 आएगा। ठीक है, सही है। अच्छा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास 5 जवाब आएगा। 5 ज़रा 5, मतलब 15 को डिवाइड करने से 3 पे जो जवाब आएगा उसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास 5 आएगा। 5 ज़रा 5 25, जमा बीच में 15 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास 3 आंसर आएगा। 3 ज़रा 7 21। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास 3/2 इसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है, अब 3 नीचे है, ये 3 ऊपर है, तो कैंसिल आउट। ठीक है, अच्छा 5/2 आ जाएगा। अच्छा बीच में जमा है। अच्छा यहाँ पे ये आपस में नहीं कैंसिल आउट हो रहे, तो हमारे पास 7 21, 21/5 जो है 10। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या होगा, 25 जमा 21 हमारे पास 46/15 जरब 3/2, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये आपस में ऐड हो रहे हैं तो 10 और 2 का एलसीएम हमारे पास 10 ही आ जाएगा। सही है, अच्छा 10/2 हमारे पास 5 आएगा। 5 ज़रा 5 25। ठीक है, 10/10 हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 ज़रा 21 हमारे पास 21 ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या बना 46/10, और यहाँ पे 2 से ये 46 कैंसल आउट, हमारे पास 23 आ जाएगा। यहाँ 3 से 15 कैंसल आउट, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 23/5, और यहाँ ये कैंसल आउट होगा हमारे पास, ये भी 23 ये 2 पे कटेगा, हमारे पास 23/5 आ जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में ना हमने क्या प्रूव करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, हमने ये प्रूव करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या होती है, ए प्लस बी, ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इस टाइप की होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमने प्रूव करना है, जस्ट इतना मुश्किल नहीं है हमारे पास। ए की वैल्यू क्या है दैट इज 4/3 प्लस इंटू बी की वैल्यू क्या है दैट इज 5/2 प्लस सी की वैल्यू क्या है 7/4 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 प्लस 5/2 प्लस सी की वैल्यू क्या है 7/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनको ऐड करना है बस, इंटू 4 और 2 का एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। अच्छा 4 तकसीम में 2, 2 आ जाएगा। 2 ज़रा 5 10 आ जाएगा हमारे पास, जमा 4 तकसीम में 4 हमारे पास एक जवाब आ जाएगा। 1 ज़रब 7 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 17/4 जमा 4/3। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 तकसीम में 3, 2 जवाब आ जाएगा। 2 ज़रब 4 8, जमा बीच में 6 तकसीम में 2 3, 6 तकसीम में 2 3, 3 ज़रब 5 15। ठीक है, अच्छा जमा 7/4, 15 और 8 23, 23/6 जमा 7/4। ठीक है, अच्छा हमारे पास 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास,
हमारे पास 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 तकसीम में 3, 4 जवाब आ जाएगा। 4 ज़रब 4 16 जमा 12 तकसीम 4 3 आ जाएगा। 3 ज़रब 17 51 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा? 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास आएगा, ये निकाल लेते हैं हम। ठीक है, 2 पे जाएंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 3 पे जाएगा 1 और 2 आ जाएगा। 2 पे जाएगा हमारे पास 1 1 आ जाएगा। 2 3 6 हमारे पास 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, 12 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अच्छा, 12 एलसीएम आएगा। 12 तकसीम में 6 हमारे पास कितना जवाब आएगा? 12 तकसीम में 6 2 आ जाएगा। 2 ज़रब 23 46 जमा बीच में है। ठीक है, 12 तकसीम में 4 हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 ज़रब 7 21 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या जवाब आया हमारे पास? 51 जमा 16 हमारे पास 67। 67/12 इज इक्वल टू 21 जमा 46, ये भी हमारे पास 67/12 आंसर आ रहा है। ठीक है। सो ये प्रूव हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव हुआ है। ठीक है। अभी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन बाकी है, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का एस्पेक्ट से क्या है हमारे पास? ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सी, बस इतना ही है। ठीक है, वहां पे ऐड किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम। ए की 4/3 इंटू बी की वैल्यू 5/2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है 7/4। ठीक है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 इंटू सी की वैल्यू 7/4 है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सारे प्राइम नंबर हैं और यहाँ पे में कैंसिल आउट नहीं हो रहे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा देंगे बस। 5 7 35 35 बटा 4 दूनी 8। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है, 2 0 5 10/3। ठीक है, 2 4 से कैंसिल आउट हुआ। 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे। 2 0 5 10 आ जाएगा, बटा में 3 आ जाएगा। ठीक है, ज़रब 7/4। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ क्या है? ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 4 एकम 4 4 दूने 8। ये कैंसिल आउट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बीच में ऐड का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है। अच्छा, 35 बटा, ये 35 3 पे कटता नहीं है, बस ये एज इट इज आ जाएगा। 35/3 दूने 6। ठीक है, 10 सते 70 70/4 3 12। अच्छा, यहाँ ये कैंसिल आउट होगा 2 पे। यह 35 बटा ये भी 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 पे कटा यहाँ पे। ये 12 है, ये 70 है, दोनों इवन है। 2 पे कटेंगे तो हमारे पास 35/6 आ जाएगा। सो प्रूव हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दैट इज फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, 4 क्वेश्चन नंबर है वो क्या कहता है? 0 इज रैशनल नंबर। ये हमने इसको ना एक्सप्लेन करना है कैसे रैशनल है। अच्छा, हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बताती है? इफ अ नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू। ठीक है, पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या है? इंटीजर का सेट हमारे पास क्या होता है? 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ठीक है, दोनों के दोनों इस सेट से होने चाहिए। सही है, और हमारे पास क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 के केस में क्या है हमारे पास? 0 इज इक्वल टू, हम इसे 0/1 लिख सकते हैं। जिस डिजिट का कोई डिनोमिनेटर ना हो उसका 1 तो होता है। ठीक है। अच्छा, 0 और 1 दोनों के दोनों इंटीजर के सेट में हैं हमारे पास? हैं हमारे पास? बिल्कुल हैं। अच्छा, हमारे पास क्यू 0 तो नहीं है, क्यू इज डिनोमिनेटर। क्या हमारे पास डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है? नहीं है। सो इट इज सेटिस्फाइंग द conditions for rational number, so it is a rational number। क्या कंडीशंस हैं? एक तो वो पी बटा क्यू की फॉर्म में हो और पी और क्यू दोनों के दोनों। मैं आपको कंडीशन लिख कर बता देता हूं। ये कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? पी एंड क्यू बोथ बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू, यह डज नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस हैं। ठीक है,
इन कंडीशन को चेक करना है, अगर सही है तो ठीक है, वो रैशनल है, अदरवाइज इरेशनल है। जस्ट ये आपने जवाब में कंडीशन लिखनी है, ठीक है। सो इट इज सेटिस्फाइंग दैट द कंडीशन फॉर रैशनल नंबर, सो इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब रैशनल नंबर के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। वो कह रहा है हमारे पास ना ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है, बताना है हमने, ठीक है, स्टेट करना है हमने। अब हमने बताना है इफ पी एंड क्यू आर टू रियल नंबर्स, रियल नंबर, देन these numbers would fulfill at least one of these given conditions, ठीक है। अब अगर पी और क्यू दो रियल नंबर्स हैं, मतलब रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, तो कम से भी कम ना वो दी गई शराइत में से कम से भी कम एक शराइत को मानेंगे। या हमारे पास पी ग्रेटर देन क्यू होगा, ठीक है, और पी लेस देन क्यू होगा, और P इज इक्वल टू क्यू होगा। ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है। हमारे पास अगर दो नंबर दिए गए हैं और वो मतलब किसी भी सेट से एक सेट से बिलोंग करते हैं और रियल नंबर से हैं, ठीक है, हमारे पास नेचुरल नंबर से, इंटीजर से हैं, होल नंबर से हैं, ठीक है, कहीं से भी हैं, या तो वो आपस में बराबर होंगे, या लेस देन ग्रेटर देन आपस में होंगे। दैट्स इट। ये कोई नई बात तो नहीं है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। मतलब दो नंबर दिए गए हैं, उनकी आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ये आपस में बराबर है, बस दैट्स इट। इट इज ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है वो हमें हमें कहता है कि हमने ना दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, दो रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5, 4 और 5 के दरमियान हमने ना दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इसका बिल्कुल आसान तरीन जो तरीका है वो क्या है, हमें फर्स्ट रैशनल नंबर इज इक्वल टू, हमने पहले इन दोनों को जमा करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। दैट इज सो सिंपल मेथड। 9/2 आ जाएगा हमारे पास। ये फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया। अब सेकंड रैशनल नंबर क्या होगा हमारे पास, हमने इसको मिलाना है साथ में, जमा करना है, इन दोनों में से कोई एक कर लो, 4 कर लो या 5 कर लो, कोई भी कर लो। मान लें कि हम 4 कर लेते हैं और 2 पे जिस तरह यहाँ पे डिवाइड करते हैं यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या आएगा, ऊपर ये दोनों टर्म ऐड हो रही हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में इन दोनों का एलसीएम लेंगे। हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, हमारे पास एलसीएम 2 ही आएगा, ठीक है। 2 तक़सीम 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 ज़रब 9 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 तक़सीम 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 ज़रब 4 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, 9 जमा 8, 9 जमा 8 हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास 17 हो गए। 17/2/2, क्योंकि हमारे पास ये खुद डिनोमिनेटर है, ये पहले से हमारे पास डिनोमिनेटर है, वो हमारे पास न्यूमिनेटर है, ठीक है। वो आपस में ऐड हो रहे थे, ये डिनोमिनेटर में था, तो न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है हमारे पास, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है ये हमारे पास ये नीचे आ जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, 17/4, ठीक है। हमने मतलब ये 9/2 जमा 4 किसी को भी ऐड किया एंड 2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, और हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 उसका जो पहला पार्ट है हमने सिंपलीफाई करने हैं, ठीक है। वो है हमारे पास x की 15, y की 35 बटा z की 20, कौन सा अंडर रूट है, फिफ्थ अंडर रूट है, ठीक है। फिफ्थ अंडर रूट है, इनको हम सॉल्यूशन करना है इसका। बस अब हमारे पास क्या होगा,
ये हमारे पास अंडर रूट की ये हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में है ना, तो हम इसको पावर की फॉर्म में ले आते हैं। एक्स की 15, वाई की 35 बटा जेड की 20 का फिफ्थ अंडर रूट है, ठीक है। अभी तो नाउ हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक्स की 15, वाई की 35 बटा जेड की 20 को हम लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स की 15 की अलग से 1/5 पावर डॉट वाई की 35 की अलग से 1/5 पावर जेड की 20 की अलग से 1/5 पावर। अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास, अब यहाँ पे 5 से 15 को कैंसल आउट करना, क्योंकि ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, ठीक है। ये भी पावर है, ये भी पावर है, हमारे पास ज़रब हो रही है, ठीक है। तो कैंसल आउट हो गया हमारे पास, 5 का 5, 5 3 15, ठीक है। हमारे पास ऐसे कटेगा ना, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 1/5 है, ये आपस में एक्सपोनेंट है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसल आउट होंगे। 5 का 5, 5 7 35, वाई की 7 बटा, अब यहाँ जेड, 5 का 5, 5 चुके 20, ठीक है। 4 पे, ये 5 पे कट रहा है, अब जेड की यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। दैट इज सो सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। दैट इज फाइनल रिजल्ट। इसी क्वेश्चन का जो हमारे पास सेकंड जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, दैट इज 27 की पावर 2x का थर्ड अंडर रूट, मतलब क्यूब, उसका क्यूब रूट। इसको हम लिख सकते हैं ना, 27 की पावर 2x का क्यूब, क्यूब रूट। इसको हम लिख सकते हैं 27 की पावर 2x 1/3, ठीक है। ये भी पावर है, ये भी पावर है, दोनों पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ये 2x की पावर नहीं है, ये हमारे पास पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको लिख सकते हैं 27 की पावर 2x/3, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब हमारे पास ये 3 की पावर 3, ये भी पावर है, ये भी पावर है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है पावरें, ठीक है। ये बटे में 3 है और ये मल्टीप्लाई में है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। 3 की पावर 2x हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। सही है। इसका हमारे पास थर्ड एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज 6 इंटू 3 n प्लस 2 बाय 3 n+1 माइनस 3 n। इसका सोल्यूशन करते हैं हम। हमारे पास क्या आएगा, 6 इंटू 3 n+2 बाय 3 n+1 माइनस 3 n, ठीक है। अच्छा, मानो कि अब हम ना क्या करते हैं, 6 इंटू 3, इनकी पावरों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सही है। क्योंकि अब ये आपस में बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी तो n+2 आ जाएगा हमारे पास, वैसे के वैसे वापस इनको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट, हमारे पास 3 की पावर, ये भी अलग कर लेते हैं पावरों को, 3 की पावर n डॉट 3 माइनस 3 की पावर n, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इस तरह। हमारे पास क्या आएगा, ऊपर से हम 3 की पावर n कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, 6 डॉट 2 का स्क्वायर हमारे पास बचेगा। यहां अब नीचे से भी हम 3 की पावर n कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, 3, यहां पे हमारे पास 1 बचेगा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे यहां पे हमारे पास 0 बचेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर 3 रेज़ टू पावर n ज़रब 1 करेंगे तो हमारे पास 3 रेज़ टू पावर n आएगा, अगर 0 बचेगा तो 0 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 3 के पावर n से 3 की पावर n कैंसल आउट, ठीक है।
6.2 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, ठीक है। और 3 माइनस 1 हमारे पास 2 होता है, ठीक है। अच्छा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4, ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 6 दूने 12, दैट इज फाइनल आंसर। सही है, ये हमारे पास का फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन का हमारे पास जो लास्ट जो पार्ट है दैट इज थर्ड पार्ट, वो हमारे पास क्या है? 6 इंटू 3 raised to power n+2 बटा 3 raised to power n+1 माइनस 3 raised to power n। इसका हम सोल्यूशन लगा लेते हैं। क्या होगा हमारे पास? 6 इंटू 3 raised to power n+2 ओवर 3 raised to power n+1 माइनस 3 raised to power n। अच्छा, मानो कि अब हम क्या करते हैं, इनकी पावरों को ना सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, 3 की पावर को तोड़ देते हैं। 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे हम, क्योंकि ये हमारे पास मैथ में प्रॉपर्टी होती है, जब बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं। अब 3 की ये बेस सेम है, 3 n+2 हो जाएगा हमारे पास बेस की पावर, ठीक है। तो हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी हम तोड़ लेंगे पावर को, 3 raised to power n डॉट 3 raised to power 1 माइनस 3 raised to power n। सही है। अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास? 6 डॉट 3 स्क्वायर डॉट 3 raised to power n, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास। यहाँ इन दोनों से अब हम ना क्या 3 raised to power n कॉमन ले लेते हैं। 3 raised to power, अच्छा हमने 3 की पावर n कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे? 3 raised to power 1, दैट विल बी 3, ठीक है। माइनस, अब 3 की पावर n कॉमन चला गया है, हमारे पास यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा? अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास? 3 raised to power n नीचे भी है ऊपर भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखने मल्टीप्लीकेशन है इसीलिए कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, 3 डॉट 3 का स्क्वायर, 6 डॉट 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 अभी कैंसिल आउट होगा हमारे पास, 2 एकम 2, 2 3 6, हमारे पास फाइनली क्या रिजल्ट आएगा? 9 9 3 27, दैट इज फाइनल रिजल्ट टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, वो हमें क्या कहता है? द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर इज 51, ठीक है। 51 फाइंड द इंटीजर। अब मान लिया लेट फर्स्ट ओड इंटीजर हमारे पास x है, मान लिया x है पहला ओड इंटीजर, देन सेकंड ओड इंटीजर विल बी हमारे पास x+2 होगा हमारे पास, ये इंटीजर आएगा यहाँ पे। एंड थर्ड ओड इंटीजर हमारे पास क्या होगा? x+4 हो जाएगा हमारे पास। सही है, मतलब अगर हमारे पास x ओड है तो x में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास इवन बन जाएगा, x के अंदर हम 2 ऐड करेंगे तब जाके नेक्स्ट नंबर ओड बनेगा। तो x के नंबर, अगर x हमारे पास ओड नंबर है, उसके अंदर 4 ऐड करेंगे तो तब जाके हमारे पास ओड नंबर नेक्स्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, वो क्या कहता है हमारे पास ना सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर, सम करना है हमने इन तीनों का अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमारे पास क्या कहता है? इन दोनों का, तीनों का अगर सम करें तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 51, ठीक है। 51 आता है हमारे पास। अच्छा, ये x ये x ये x, 3x प्लस 4 और 2 6 इज इक्वल टू 51, ठीक है। अच्छा, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6, लेफ्ट साइड पे प्लस का 6 था, माइनस राइट पे माइनस 6 हो जाएगा, हमारे पास 45 बचेगा। सही है, 45 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, एक्स बच जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 3 1 आर 3, 3 15 आर 45, मतलब हमारे पास x की जो वैल्यू आ चुकी है दैट इज 15। हमारे पास फर्स्ट इंटीजर तो आ चुका हुआ है, फर्स्ट ओड इंटीजर दैट इज 15। अब सेकंड फाइंड आउट करेंगे हम, क्या होगा? सेकंड इज, यहां पे हम लिख लेते हैं, यहां पे सेकंड क्या होगा? सेकंड ओड इंटीजर हमारे पास क्या है? x+2 है। सेकंड इज इक्वल टू हमारे पास x+2 है,
एक्स में हम वैल्यू पुट करते हैं 15 है हमारे पास, 15 जमा 2 हमारे पास 17 आ गया, सेकंड ऑर्डिनरी इंटीजर। अच्छा थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है x प्लस 4। एक्स हमारे पास क्या है, x इज 15, 15 प्लस 4 दैट विल बी 19। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डिनरी इंटीजर क्या है 15, सेकंड क्या है 17, थर्ड क्या है हमारे पास 19। ये हमारे पास तीनों के तीनों आंसर में, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या कहता है, अब्दुल्ला पिक्ड अप, अब्दुल्ला ने उठाई 96 बॉल एंड प्लेस देम इन 2 बकेट्स। ठीक है, अब्दुल्ला ने ना टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल्स 96 है। ठीक है, तो क्या कहता है हमें, टोटल बॉल 96 है। अच्छा, अब उसने ना 2 बकेट्स में उनको रख दिया हुआ है, पुट देम। अब हमारे पास 2 बकेट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने उसने डाल दी हुई बॉलें, 96 बॉलें हैं, और किस रेशियो से डाली है वो आगे हम देखते हैं। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन अदर बकेट। वो कहता है कि हमारे पास ना टोटल बॉल थी 96, अब उसने ना एक बकेट में 28 बालें ज्यादा डाल दी हैं। ठीक है, लेट, अब हम करते हैं बात, सुनो जरा मेरी पहले। लेट फर्स्ट बकेट, फर्स्ट बकेट बॉल्स हमारे पास एक्स हैं। अगर उसने एक बकेट में एक्स डाली हैं तो सेकंड बकेट में कितनी डाली होंगी, सेकंड बकेट्स बॉल हमारे पास कितनी होंगी, एक्स प्लस 28। ठीक है, अगर एक में एक्स डाली है दूसरे में एक्स प्लस 28 डाली है उसने, ठीक है, तो उसके पास जाके 96 बन रही है। अब वो हमें कहता है कि हमने ना हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, मतलब एक में एक्स बॉल थी और एक में एक्स थी प्लस 28 ज्यादा थी। ठीक है, ये हमारे पास उसने दी हुई है। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हर बकेट में बॉल्स फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने बॉल्स फाइंड आउट करनी है हर हर बकेट में। अब हमें पता तो है कि हमारे पास सारी बॉल्स का सम कितना है, वो 96 है, एक्स प्लस 28, एक्स प्लस एक्स प्लस 28, मतलब टोटल बॉल्स होगी सारी की सारी, ये कितने के बराबर है, 96 के बराबर है। अच्छा, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96, 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28, हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 96 माइनस 28, 16 में से 8 गया, हमारे पास 8 बचेगा। यहाँ पे हमने एक कैरी लिया था, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 2 गया, हमारे पास 6 बचेगा, 68। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 चुके 8। सही है। अच्छा, मान लिया कि हमारे पास x इज इक्वल टू 34 आ रहा है, मतलब कि हमारे पास एक बकेट में 34 बॉल्स हैं। एक जो बकेट है हमारे पास जो कि x है, ठीक है, उसमें हमारे पास 34 बॉल्स हैं। सही है। अच्छा, एंड दैट इज फर्स्ट बकेट, एंड सेकंड बकेट जो कि हमारे पास कितना है, सेकंड बकेट इज इक्वल टू x प्लस 28। ठीक है, x प्लस 28, x हमारे पास क्या है, दैट इज 34। सही है, 34 प्लस 28 हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 8 और 4 12 का 2, एक हासिल, 2 और 3 5 और एक 6, 6। ठीक है, तो हमारे पास 62 बॉल बनेगी सेकंड बकेट में। पहले बकेट में 34 थी, दूसरे में 62 बन जाएंगी। ठीक है, अब यहां लिख देंगे फर्स्ट बकेट हैज 34 balls and second bucket has 62 balls। ठीक है, इसका जो हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहता है कि सलमा इन्वेस्ट करती है 3,50,000 इन बैंक, एक बैंक में, मतलब उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट, कितनी है, 3,50,000। ठीक है, वो 3,50,000 इन्वेस्ट कर रही है एंड एट द रेट ऑफ 7 1/4 पर एनम। ये हमारे पास है फर्स्ट रेट, 7 से ही 1/4% फॉर
2 ईयर, ठीक है, मतलब 2 साल के लिए। टाइम हमारे पास कितना है? 2 साल के लिए। YRS। अच्छा, हमारे पास अब वो कह रही है आफ्टर द 2 ईयर द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। अब हमारे पास ना पहले टाइम वो क्या चीज जाहिर कर रही है, मतलब आफ्टर द 2 ईयर्स, आफ्टर 2 साल गुजरने के बाद, मतलब 2 साल जो बीते हैं हमारे पास, वो साथ सही 1/4% प्रॉफिट पे बीते हैं, ठीक है। और जो सेकंड जो रेट लग रहा है वो हमें लग रहा है 8%। कितने साल के लिए? फाइंड, अब वो कहती है हमारे पास फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। मतलब कि पहले 2 साल के लिए हमारे पास ये रेट लगा है, अब जो बकाया टाइम बचा हुआ है 5 साल, उस पे हमें लग रहा है 8%, ठीक है। तो हमें टोटल बन गया ना 7 साल। 7 साल में पूछ रहे कितना प्रॉफिट बनेगा उसके पास। पहली प्रॉफिट, पहले रेट जो लगा है वो 2 साल के लिए लगा है, सेकंड जो रेट लगा है हमारे पास 5 साल के लिए लगा है। अब सिंपल प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है। अच्छा, ये होगा हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, हमारे पास कितनी है, दैट इज P इज प्रिंसिपल अमाउंट, R इज द रेट, T इज द टाइम, ठीक है। 3,50,000 जरब रेट हमारे पास क्या है, 7 सही 1/4, जरब टाइम हमारे पास कितना है, 2 साल का है, ठीक है। अच्छा, बटा हमारे पास कितना है, 100। अच्छा, हमारे पास क्या बनेगा, 2 से 2 जीरो कैंसल आउट, 3500 जरब 4 7 28। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में लेके आते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में लेके आते हैं। 4 7 28, 28 जमा 1 29/4 जरब 2। अच्छा, 100 नीचे खत्म हो चुका हुआ हमारे पास, 3500 जरब 29 जरब 2, ये 4 नीचे चले जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2, यहाँ ये कट जाएगा, हमारे पास 1750 आ जाएगा, ठीक है। अब 1750 जरब 29, जरब 29, हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास, इसको 729 जरब 1750, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 50,750, ठीक है। ये हमारे पास 2 साल में उसने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। अच्छा, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल प्रॉफिट होगा वो हमारे पास कितना होगा, ये से कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ये कंपाउंड इंटरेस्ट से मुख्तलिफ है। PRT/100, 3,50,000 जरब रेट 8% का है हमारे पास, अब जरब टाइम कितना है, 5 साल का है, बटा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, अब 8×5 = 40, 35 दो जरब 40, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये 3500 जरब 40, 1,40,000, ठीक है। ये उसने अगले 5 साल में मुनाफा कमाया है, पहले 2 साल में 50,750, और दूसरे 5 सालों, नेक्स्ट 5 ईयर में उसने 1,40,000, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया उसका, अब 50,750 जमा 1,40,000, उसने टोटल जो इंटरेस्ट कमाया उसने कमाया 1,90,750, 1,90,750। ये इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास ये रिव्यू एक्सरसाइज एंड होती है, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।